आज के शो में बेनकाब की आवाज पर महकमा बल्दिया में एंटी करप्शन का छापा, होर्डिंग से मुतालिक अहम रिकॉर्ड जब्त। गोस्ट बिलबोर्ड स्कैंडल, तहकीकाती इदारे के छापे की पहली बार मंजरकशी। बाद औक़ात मेरे चालान पे साइन होते हैं, बाद औक़ात होते ही नहीं मेरे साइन, मुझसे पूछा ही नहीं जाता। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के अफसर का बिलबोर्ड की कागजी कार्रवाई के हवाले से अहम इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम के अंदर जिस तरह हमने आज से कुछ दिन पहले और मुसलसल तवातुर के साथ हम मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों को आपके सामने सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने रखते हैं, और हमने कराची शहर के अंदर इसकी खूबसूरती को बुरी तरह से जो अटैक करने वाले ये बिलबोर्ड्स हैं, जिसके बारे में कोर्ट का वर्डिक्ट भी है, जिसमें कानून की खिलाफ वर्जियां भी हो रही हैं, और कानून की खिलाफ वर्जियां जिस हवाले से FIA इंक्वायरी कर रहा है एक साबिक मिनिस्टर साहब के खिलाफ और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के खिलाफ जो इस वक्त मुल्क में नहीं है, उस हवाले से FIA की तहकीकात जो है उससे भी हमने आपको आगाह किया था। और हमारे इस प्रोग्राम के बाद यानी हमने ये बिलबोर्ड्स का जो प्रोग्राम किया, इसके अंदर जो हमने मुख्तलिफ इंकिशाफात और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपको चीज़ें बताई डॉक्यूमेंट्स के साथ कि किस तरह से ये एक अर्निंग का जरिया बन चुका है, इलीगल अर्निंग का जरिया बन चुका है। पहले तो वो जो इस वक्त जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, मैं अगर फिर दिखा सकूं, जो प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट हमने दिखाया था, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये बिजनेस जो है जो पूरा इस पर चल रहा है, जो ऑफिशियल रेवेन्यूज हैं, ऑफिशियल रेवेन्यू से मेरी मुराद ये है कि जो रजिस्टर्ड जो इनकम होती है इन बिलबोर्ड से, वो सालाना कितनी होती है, वो आप स्क्रीन पे इस पर देख सकते हैं। और ये हमने उस दिन भी आपको चार्ट दिखाया था। ये ऑफिशियल रेवेन्यूज हैं जो आप देख सकते हैं 2013 तक के, वो 800 मिलियन से ज्यादा के हैं। ये एनुअल जो इनका टर्नओवर जो KMC के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का होता है इससे, वो 2001-2 में तकरीबन 75 मिलियन था, और अब जो है वो 850 मिलियन से ज्यादा जो है उसका जो रेवेन्यू होता है वो इससे कमाया जाता है। और ये पूरा जो रेवेन्यू होता है ये तो लीगल रेवेन्यू है। इसके अलावा इलीगल रेवेन्यू जो है वो अलग होता है, और वो इलीगल रेवेन्यू इलीगल बोर्ड्स या फिर आप कह लें गोस्ट बिलबोर्ड्स के जरिए कमाया जाता है। अब हमारा सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है, जो हमने इस प्रोग्राम से उठाया था, कि अवाम ये जानना चाहती है कि ये तमाम जो अर्निंग होती है और जो इलीगल बोर्ड्स हैं जिसकी FIA भी तहकीकात कर रही है, गोस्ट बिलबोर्ड्स हैं, इस हवाले से महकमे क्या काम कर रहे हैं और क्या इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये सारा पैसा टैक्स पेयर मनी है, और अगर मुबैना तौर पर इसमें बेजाब्तगी है तो ये इन महकमों का काम बनता है कि वो इसको रोकें, या फिर इन महकमों का खुद भी काम बनता है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें। और इसी सिलसिले में हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल फौरन बाद, यानी बेनकाब ने इस चीज को उठाया, इस मामले को उठाया, इसको रेस किया, आवाज उठाई इन बिलबोर्ड्स के ऊपर जो गैर कानूनी तौर पर लगे हुए हैं और जो इनकम का जरिया है, इसमें जो FIA भी तहकीकात कर रही है और कुछ KMC के सीनियर अफसरान मुलव्विस हैं। तो इसके फौरन बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक छापा मारा सिविक सेंटर में, और सिविक सेंटर में जो छापा मारा है उसका एक्सक्लूसिव फुटेज शायद आप मंजरकशी जो है वो पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे कि आज सिविक सेंटर ने KMC के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, लोकल टैक्स ऑफिस, इस पर जब छापा मारा, जब रेड मारी, रिकॉर्ड्स की तफसीलात पूछी, तो ये तमाम मंजरकशी आज हमने अपने कैमरे से भी शूट किया है पूरे मंजर को, और आपको दिखाएंगे कि जो रेड मारी गई हमारे प्रोग्राम के बाद, बेनकाब के बाद, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, और इस दफ्तर को सील कर दिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इस दफ्तर को सील कर दिया गया, रिकॉर्ड सारा सीज कर दिया गया, और ये रिकॉर्ड सारा एंटी करप्शन के पास इस वक्त मौजूद है। बिलबोर्ड्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर इस शहर में लगे हुए हैं और जिनके जरिए करोड़ों रुपए माहाना आमदनी हो रही है, भत्ता अलग कलेक्ट किया जा रहा है। मैं अब आपको जिस तरह मैंने कहा कि आज वीडियो फुटेजेस के जरिए हम आपको इस रेड के मनाजिर दिखाने लगे हैं और बताने लगे हैं कि रेड किस तरह हुई, क्या हुआ, पूछगछ किस तरह हुई। सबसे पहले ये KMC के मुलाजमीन, जो इस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, उनसे पूछा गया कि फाइल्स किधर है, रिकॉर्ड किधर है, और KMC के जो डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट है उनका नाम लेके पूछा गया कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो कहां है, उनके बारे में बात हुई है। ये जरा वीडियो चल के देखना, एक्सक्लूसिव आप तक पे देखना है इस वक्त। पहले आपको बताते हैं जो पूछगछ हुई है फाइल्स के हवाले से, वो जरा देखें। और उसको कॉल करें अफ्तर शेख को। वो जो लड़का वो होर्डिंग की फाइलें बनाता है उसका नाम क्या? साथ का है सर, साथ आज तारीख। और ये फाइलें कब की है? 95 लिखा है तो ये टाउन वाइज फाइलें हैं
और यहाँ पे भी फाइन है ये जैसे होर्डिंग भाई, से इस दफा की इस बात बात कर रहा हूँ, इस साल का हमें चाहिए रिकॉर्ड, इस साल 2014 से 2015 तक सर फाइल एक ही होती है, एक सबके ही हर फाइल साल होती की है, उसमें पेमेंट जो है। टैक्सेस आते हैं ना। अभी नए जो आपने किया नया ये बताओ। एक जनवरी नया जो किया नया बताओ, नया 2005 का है ना ये। नया क्या किया नए सर नया काम क्या किया है वो दिखाओ। कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन है जिनसे पूछगछ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रोग्राम बेनकाब के बाद ये छापा पड़ा, ये रेड पड़ी, रिकॉर्ड मांगा गया है और डायरेक्टर का नाम पूछ के बाकायदा कहा गया वो फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो किधर गायब है, वो नहीं थे इस पद सीट के ऊपर। और इसी हवाले से FIA शर्जील मेमन साहब और साकिब सोमरो साहब के बारे में भी तहकीकात कर रहे हैं जो गोस्ट बिलबोर्ड स्कैंडल है। क्योंकि हमने जिस तरह आपको बताया कि वीडियो फुटेज हम आज आपको दिखा रहे हैं सारा और डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने लगे हैं जो वहां से सीज किए गए हैं, वो भी एक्सक्लूसिवली आप देख सकेंगे और तैयारी के साथ आज आपको बता रहे हैं कि स्कैंडल है और अगर मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगी हैं तो इन रिकॉर्ड्स को इनकी जो इस पर तहकीकात है उसके बाद ये सामने बात आ सकेगी कि इस पर इन्वॉल्व इसमें आखिरकार कौन है। लेकिन इस बातचीत से जो इन अफसरान से हुई है उससे कुछ चीजें आप अखज़ कर सकते हैं, कुछ कंक्लूजन निकल सकते हैं इस तरह से कि उन्होंने जो बातें की हैं वो क्या की हैं, वो जरा इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी मिसाल के तौर पे इंकिशाफात के हवाले से जब एक अफसर से पूछा गया जो अपने आप को अकाउंट ऑफिसर कहता है तो वो दस्तावेजात के सिग्नेचर के हवाले से, दस्तावेजात की मंजूरी के हवाले से, ये बिल बोर्ड जो आप शहर में देखते हैं इनकी मंजूरी के हवाले से कुछ अहम बातें करता है इस अफसर से तहकीकाती। जरा ये सुने। मेरा नाम मोने सफीर है। मैं यहाँ पे मुझे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बहुत ज़रूर किया लेकिन बात बातें मेरी नॉलेज में नहीं है। किसकी नॉलेज में? वो डायरेक्टर जो है हमारे अख्तर अली शेख साहब वो बात तो सिंपल बात मैंने कही है आपको, इस साल में कितनी होर्डिंग लगी है, कितने बिल बोर्ड लगे हैं, कितनों का यानी कि चलान आया है, कितने बने। अब मैं आपको बताता हूँ, बाद औक़ात मेरे चलान पे साइन होते हैं, बाद औक़ात होते ही नहीं है मेरे साइन, मुझसे पूछा ही नहीं जाता। तो फिर वो फाइलें कहाँ जाती वो है? फाइलें डायरेक्ट हो जाती है। किसके पास है? बताओ नहीं सर वो फाइल का इसमें मेरे साइन अभी तो मेरे साथ चल रहा है। ये मेरे साइन नहीं है, ये न्यू परमिशन है, ये न्यू परमिशन है, न्यू परमिशन है, इस पे साइन नहीं है नहीं तुम्हारे? मैंने साइन नहीं किया। होने चाहिए। होने चाहिए ना, अकाउंट ऑफिसर बीइंग अकाउंट ऑफिसर साइन होने चाहिए। KMC पर इस रेड का आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं और आगे चल के इस अफसर ने एक और बात की। इन्होंने कहा जी कि ये डायरेक्ट फाइल्स जो जाती हैं क्यों जाती हैं डायरेक्टर साहब के पास, और ये इस अफसर ने कहा मैं अकाउंट ऑफिसर हूं लेकिन मेरे दस्तखत नहीं है। इसने इस बारे में आगे भी कुछ कहा है और फिर अदालती फैसलों के बारे में कुछ कहा है। पहले ये जरा सुन लें, ये सारी बातें आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं बिल बोर्ड्स के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट KMC का, उसके अफसरान की खुसूसी गुफ्तगू जब इंटरोगेशन उनसे हो रही है, उनसे पूछे जा रहे हैं सवाल जवाब, तो आप ये देखें आगे क्या कहते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम साइनेशन निकालने का कहा है। अगर और ऐसी सूरत में अगर नहीं परमिशन दी जाए तो जाहिर है वो अलार्म नहीं है, इल्लीगल है ना सर। इलीगल इस सेंस में नहीं है कि डायरेक्टर को इख्तियार तो है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो उसके बाद इलीगल काम हो रहे हैं कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, और मैं आपको वो चालान भी दिखाऊंगा जो कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नए बिल बोर्ड्स के हवाले से इस शहर में जारी हो रहे हैं, जहां पर 200 मीटर फासले रखने के जो कवानीन है उनकी भी सरेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके अलावा दीगर जो कोर्ट का अहकामात हैं उसकी रोशनी की, उसकी एक तरह से खुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इलीगली ये सब चीजें हो रही हैं। ये लास्टली इनका जो इंपॉर्टेंट एक बात है इन्हीं साहब की, जो अपने आपको ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर कहते हैं इस डिपार्टमेंट के, डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट KMC के बारे में कहते हैं कि वो जो फैसले करते हैं वो फाइल्स किस तरह करते हैं, डायरेक्टली क्या उनकी डील होती है क्या नहीं होती, ये भी जरा सुन लें। ये सारी चीजें एक्सक्लूसिवली आज अब तक हम आपको दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नई परमिशंस होती हैं हाँ। उसमें मैं साइन नहीं करता। कौन नहीं, क्या तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये होता है कि डायरेक्टर के पास बंदा अप्रोच करता है, वहीं से बाद औक़ात डायरेक्ट काम हो जाता है, बाद औक़ात जो काम सही होता है उसमें मैं साइन करता हूँ। डायरेक्टर आपका जो है वो प्राइवेट आदमियों को भी इस्तेमाल कर रहा है। सुनने तो सही क्या कह रहे हैं, जो काम सही होता है उस पर मैं साइन करता हूँ, बाकी जो गलत होता है मैं नहीं करता, इसमें मेरा पट्टा मैं साइन नहीं करता। गलत काम पे साइन नहीं करते, वो डायरेक्टर करता है। देखिए मैम, ये देखिए वो जो मेरी बात जब तुम ईमानदारी से कहना चाहते हो, वो डायरेक्टर करता है, फाइलें भी अपने पास रख लेता है, फाइलें भी उन्हीं के पास होती है वो वाली, और उसके बाद मुझे पता लगता है कि फाइल अप्रूव हो गई है, ये हमने चलान ही बन गया, चलान का मुझे पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। नहीं। जो काम सही नहीं होता वो डायरेक्टर साहब खुद करते हैं। ये सब जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं ये फैक्चुअल पोजीशन है
जो एंटी करप्शन के अफसरान आपको आप देख रहे हैं, जो ब्लर इस पर हम आपको हमने किया हुआ है, लेकिन जो ये अफसरान केएमसी के हैं, ये बोल रहे हैं जी डायरेक्टर केएमसी जो कहते हैं वो डायरेक्टली कर देते हैं, जो उन कामों को जो गलत होते हैं ये कहते हैं मैं उन पर दस्तखत नहीं करता। गलत काम हो रहे हैं इसका एतराफ खुद भी कर रहे हैं। इन्होंने ये भी इसमें कह दिया कि कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी यहाँ पे बिलबोर्ड्स लग रहे हैं और इस बारे में भी डायरेक्टर साहब सब कुछ खुद करते हैं। अब ये इनके खुद के अफसर बोल रहे हैं, ये हमारी तरफ से कोई नहीं कुछ बोल रहा, ये अफसर खुद बोल रहे हैं, जो फुटेज पे हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। ये सारे मामलात हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट है जिस तरह से ये हो रहा है, और उसमें फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से जब रेड पड़ी है तो ये डेटा सारा सीज कर लिया गया। मैं आपको कुछ उसके भी मनाजिर जरूर दिखाऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्स डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स नैब के। नैब से उनके बहुत शुक्रिया सर, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब में ज्वाइन करें सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर। ये एक तो बात ये कि जो प्रोसीजर है वो कहते हैं गलत काम होता है तो डायरेक्टर जो है वो खुद करता है और मुझे नहीं इन्वॉल्व करता, वो खुद उसके कमरे में फाइल आती है, वो फाइल खुद ही कमरे में रखता है और फिर खुद ही डीलिंग्स होती हैं सारी। ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आप नैब में रह चुके हैं, क्या होता है ये प्रैक्टिस के बारे में? बिल्कुल, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। एक्चुअली बड़ा सिस्टम होता है इसके अंदर। एक अगर आपने एक बिल बोर्ड अप्रूव किए हैं तो वो नोटिफाई होते हैं और उसके बाद बड़ा क्लियर सिस्टम है कि आपने नीचे से जो आपका सुपरिटेंडेंट है या आपका जूनियर ऑफिसर है वहाँ से इट शुड मूव फॉरवर्ड एंड फाइनली इट शुड कम टू द डायरेक्टर बट थ्रू और चैनल से, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी हो और रिकॉर्डेड हो। अगर मैं डायरेक्ट मेरे पास जैसे मैं नैब में हूँ, मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है, आई जस्ट कैन नॉट आस्क हिम कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर। येस, आई विल कीप मॉनिटरिंग बिकॉज ही इज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और मेरे पास एंड में आएगी वो भी रिकमेंडेशन, देन इट गोज टू अप और टू डीजी ऑल्सो। तो लाइक वाइज यहाँ पर अगर फाइल डायरेक्ट आ रही है और वो खुद डील कर रहा है तो दिस इज वेरी क्लियर कि ये इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। इसमें क्रिमिनल एक्ट है, फाइनेंशियल क्राइम ये कर रहे हैं और ये मेरे हिसाब से अगर ये 1 अरब बिलियन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 3 बिलियन ये मस्ट बी अर्निंग मोर, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, डायरेक्ट डील होती है और ये फिर जाहिर है कि दिस मनी मस्ट बी शेयर्ड बाय अदर्स पर्सन, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो केएमसी का या उसके ऊपर कोई है, और ये आपका डायरेक्ट लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। और दैट इज हाउ दिस इंडिविजुअल आर ऑल्सो टेलिंग बिकॉज दे आर एग्रीव्ड, दे आर बाईपास्ड, इवन देयर अथॉरिटीज बाईपास। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो आप फील अनकंफर्टेबल कि जी मुझे बाईपास किया जा रहा है, जबकि मेरे इसमें रोल है, मुझे पुटअप करना चाहिए। अच्छा, इसमें सर क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में इसको उठाया मसले को, उसके बाद एंटी करप्शन जब ये गया, इन्होंने जाके छापा मारा, इन्होंने रिकॉर्ड सारा सीज कर दिया, रिकॉर्ड सारा इनके पास आ गया। ये जो लोग हैं ये बोल रहे हैं, जो जाहिर तौर पर बोल रहे हैं, जब ये लोग बोल रहे हैं कि हमसे बड़े जो अफसर हैं यानी डायरेक्टर साहब जो हैं खुद, वो ये सारी डीलिंग्स करते थे और हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। मैं जो पूछना आपसे बात चाह रहा हूँ आवाम के नहीं है सर, जब किसी बड़े पे हाथ डाला जाता है वो कहता है कि मेरे मुझसे जो नीचे वाले लोग थे वो कर रहे थे, मुझे नहीं पता। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बड़े सियासतदान पे हाथ डाल दिया जाए, तो मिनिस्टर हो, वो कहता है ये ब्यूरोक्रेसी कर रही थी, मैं नहीं कर रहा था। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी के हाथ डाला जाता है तो वो कहता है कि ये मिनिस्टर साहब के अप्रूवल से हुआ। जैसे कल हम आपको एक बेल भी दिखा रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से, तो उसमें सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये तो मिनिस्टर साहब के इख्तियार में था, मेरे इख्तियार में नहीं था ये सारी चीजें करना। तो ये ब्लेम गेम होता है या फिर ये इन एक्चुअली क्या होता है सर, ये मतलब क्या होता है ये मसला? नहीं, देखें ये बड़ी क्लियर बात है कि इसमें कुछ आपस में लोग मिले होते हैं, अदरवाइज ये ऐसे नहीं होता। डायरेक्ट फाइल हैंडल ही नहीं कर सकता डायरेक्टर कोई भी, बिकॉज ये इनिशिएट होती है, उसके बाद ये 2-3 स्टेप से होके फाइनल रिकमेंडेशन के लिए या अप्रूवल के डायरेक्टर के पास या उसके ऊपर अगर डीजी है तो उसके पास आनी चाहिए फाइल। और इसमें आई पर्सनली थिंक कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इसको कुछ भी नहीं कर सकेगा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली अंडर द प्रोविंशियल चीफ, दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। अगर क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में इसमें अरबों रुपए का, अगर इवन सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड आप ले लें तो मेरे ख्याल में बहुत बिलियन ऑफ रुपीज़ का इसमें फ्रॉड होगा। इसलिए ये केस जो है ये एज ए टेस्ट केस नैब को लेना चाहिए और नैब हैज़ ऑल द अथॉरिटी के वो सिर्फ दे हैव टू राइट द लेटर टू एंटी करप्शन कि जी प्लीज ट्रांसफर दिस कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द केस and also transfer the case and this is a part of the chairman and the DG NAB Sindh। वो लेने के बाद क्योंकि ये फिर पता चलेगा कि ये कितना बड़ा स्कैम है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नॉट ओनली कि ये अगर 100-100 200 गज के फासले में लगेंगे तो पता चलेगा कि 60-70 गज के फासले पे एक बिल बोर्ड लगा हुआ है। तो आपने कितने एडिशनल लगाए? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल कि आपको इनको ये चाहिए कि देखें ये अप्रूव कितने हैं, उनका पैसा कितना, और ऑन द स्पॉट जाके फिर वो चेक करें, टीम जाए देखे कि फिजिकली वहाँ पर कितने लगे हुए हैं और जिनके एडिशनल लगे हुए हैं उन कंपनीज को अप्रोच किया जाए कि आपने कब से लगाए हुए हैं, कितना पे कर रहे हैं, वो इज कंट्रोलिंग बिकॉज इज ऑल अंडर हैंड डील्स। जो अप्रूव नहीं है वो तो अंडर हैंड चल रहे हैं
और इवन जो आपके अप्रूव्ड होते हैं उनके अंदर भी आप देखे होंगे काफ़ी इसमें गड़बड़ होती है। जब रिकॉर्ड देखेंगे ये 2+2 वाली बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा क्लियरली आई थिंक विद इन 1 or 2 months यू कैन फाइंड कंप्लीट स्कैम एंड whosoever is responsible he will be responsible to pay back this money जो इस चेन में पे बैक दिस मनी। सर ये आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड बता रहे हैं अर्निंग्स के, इनके जो रिकॉर्ड बता रहे हैं, और मैं दस्तावेजात पे तो ब्रेक के बाद आपको आऊंगा क्योंकि मैं डिटेल में पूछूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी मिली हैं जो कोर्ट के जो फैसले हैं उन फैसलों के बरखिलाफ मंजूरियां बिलबोर्ड्स की हो रही हैं कराची शहर में अभी भी। सर ये जो रेवेन्यूज ऑफिशियली कमा रहे हैं इस वक्त, ऑफिशियली कमा रहे हैं, दैट इज लीगल मनी, इसको तो हम लीगल मनी कहेंगे यकीनी तौर पर, और जो अनऑफिशियली कमा रहे हैं उसका कोई एस्टिमेट तो हम नहीं लगा सकते। बास कहते हैं 75 करोड़ रुपए हो रहा है और बास कहते हैं 100 करोड़ रुपए, और इस पे जिस तरह हमने कहा कि एंटी करप्शन छापा मार रहा है, रिकॉर्ड सील कर रहा है, FIA अलग तहकीकात कर रहा है इस पूरे सिलसिले में, और वो भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। उसके अंदर तो वो बड़े नामों पे मिनिस्टर साहब पे और साबिक जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची उन पर हाथ डाल रहा है। तो ये जो पूरा स्कैंडल है, आप समझते हैं रिकॉर्ड को जब्त करने से ये हाथ में आ गई हैं चीजें अब हमारे, और ये हम कह सकते हैं कि हम बहुत जल्दी सुराग लगा लेंगे कि क्या है क्या नहीं इस मामले में। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो भी डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट है उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए, बिकॉज जब आप उस कुर्सी से हट जाते हैं तो फिर आपका लोअर स्टाफ ओपनली खड़ा हो जाएगा और वो आपको बताएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट एक्टिंग आ जाएगा वो जब आप डिमांड करेंगे, बिकॉज इफ ही इज नॉट इन्वॉल्व, तो आपको पूरा रिकॉर्ड आपके सामने रख देगा एंड ही विल बी हेल्पफुल ऑल्सो। सो यू नीड द असिस्टेंस ऑफ द लोकल स्टाफ, और वो उसी सूरत में है जब उनका बॉस हट जाएगा, अदरवाइज वो डरेंगे कि चेयर पे बैठा हुआ है, कल हमें सॉर्ट आउट करेंगे। सस्पेंड हो एंड देन इंक्वायरी शुड बी हेल्ड। एंड आई थिंक ये जो डुप्लिसिटी अभी शुरू होगी ना, कभी एंटी करप्शन भी कर रही है, FIA भी कर रही है, NAB भी कर रही है, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन शुड डू, इंस्टीट्यूशन शुड डू, एंड दे कैन फाइंड इन डिटेल, एंड इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट केस। ये बड़ा सिंपल है 2+2 करने के लिए, ओनली आपने अच्छी टीम बनानी है। एंड दिस हैज़ अ स्कैम ऑफ आई वुड से 2, 3, 4, 5 बिलियन रुपीज़ अगर आप 5 साल का लेंगे तो दिस अमाउंट आई थिंक इट शुड गो टू द NAB एंड NAB शुड फाइंड आउट, क्योंकि पहले वो इंक्वायरी इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, तो ये ईजी होगा जब रिकॉर्ड सारा आ जाएगा तो ये रिकॉर्ड मंगवाएं, इंक्वायरी करें, एंड यू विल कम टू नो विद इन 2-3 वीक्स कि एक्चुअली क्या स्टेज है वहां पर। अच्छा, और ये जो लोग हैं जिनसे पूछगछ हो रही है इस पर और जिनसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, यकीनी तौर पर क्योंकि ये लोग तो इस पर ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो सब करते थे, जो डायरेक्टर साहब हैं वो उनके अहकामात होते थे सारे, और ये लोग वहाँ पर थे, यहाँ बैठे रहे, उन्होंने कॉपरेट भी किया। जो इस पर एंटी करप्शन के जो बाज़ाहिर हमें रिपोर्ट्स मिली वो यही था कि इन्होंने कॉपरेट भी किया इस वक्त। सर ये जो तासुर है इस पूरे ऑपरेशन में कि बड़े लोग तो भाग जाते हैं वहाँ से, मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, या फिर वो होते ही नहीं सीट के ऊपर, जैसे ये साहब नहीं थे सीट। एक कॉन्सेप्ट यहाँ बता दूं, अभी मुल्क से भागेंगे बिना जहां भी जाएंगे दे विल बी कॉट, रेस्ट अश्योर। दुबई भागेंगे, जहां से आएंगे ये वापस आएंगे। नंबर 2, वापस आएंगे इसकी क्या गारंटी? नहीं, इनको वापस पकड़ के लाया जाएगा? बिल्कुल पकड़ ऐसे नहीं आएंगे, इनको पकड़ के लाया जाएगा, रेड वारंट इशू होंगे, और अभी इंटरपोल इज वेरी इफेक्टिव और पाकिस्तान ने बहुत कोऑर्डिनेशन की हुई है, और ये जहां जहां जाएंगे, इवन अमेरिका से इवन नेवल चीफ को ले आए थे, तो ये तो इट्स नथिंग, एक वो भी ले आएंगे। सेकंड मैं बताऊं, ये जो लोग अभी बोल रहे हैं ना 50% इसमें इन्वॉल्व होंगे, और सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। NAB जब इंक्वायरी करती है तो वो एक को नहीं करती, जिसका जितना पोर्शन होता है एवरीबडी हैज़ टू पे, और अभी क्योंकि वो नहीं है तो सब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। पता चलेगा आधे इनके साथ मिले हुए हैं, आधे साथ मिलके कर रहे थे, और अगर नहीं भी मिले थे तो देन जिस चेयर पे बैठे थे इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनको वो रिपोर्ट करनी चाहिए थी, ऑफिशियली रिपोर्ट करते ताकि कल को इनके गिरबान पे कोई ये कहते हैं ना कि मैंने साइन नहीं किया या मैंने कुछ नहीं किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो नहीं है। अच्छा, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ इस पर, क्योंकि हम आपको जो आ रहे हैं ये सारे मनाजिर आप पहली बार शायद देख रहे हो। एक रेड जो ऑफिशियल एक रेड है एंटी करप्शन की, KMC के अंदर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, लोकल टैक्स, सारा रिकॉर्ड जो है जब्त किया गया है, लोगों से पूछगछ की गई है, वो सारे मनाजिर आप एक्सक्लूसिवली आज देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं सारी चीजें। मकसद सिर्फ ये है कि, और ना किसी पर इल्जाम धर रहे हैं, ये जो उनकी गुफ्तगू हुई है एज इट इज वो आपको दिखाई है, और इसमें जिन लोगों को दिखाया उन पर भी कोई इल्जाम नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ यह है जी कि तहकीकात होंगी और उसके बाद चीज सामने आ जाएगी कि कौन मुलव्वस है कौन नहीं, और तहकीकात का आगाज हो चुका है इस प्रोग्राम के बाद, और इस प्रोग्राम के बाद बाकायदा उस पर छापा भी पड़ चुका है। आफ्टर दिस ब्रेक मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने लगा हूं। ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस पर कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद चालान जारी किए गए, वो भी आपको दिखाऊंगा। एक इंक्वायरी और भी की जा रही है इन अफसरान के खिलाफ, वो भी आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। एक रहेगा अब तक
रिकॉर्ड कहाँ होता है? मेरा अकाउंट शुरू है। भाई आप रिकॉर्ड के लिए चले जाइए ना, टेलीफोन बाद में कर लेंगे। सारा टैक्स का रिकॉर्ड निकाले अपना, निकाले फटाफट, हमारे पास टाइम नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जिस तरह हम बेनकाब किया बिलबोर्ड्स के हवाले से, गोस्ट स्कूल्स का सुना था, गोस्ट मुलाजमीन का, गोस्ट बिलबोर्ड्स, ये नई इस्तिला नजर आई और इसके जरिए कमाई, और कमाई भी अच्छी खासी जो है इस वक्त मुबैना तौर पर की जाती है। तहकीकात के बाद चीज़ें सामने आएंगी कि शामिल कौन है कौन नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम के बाद हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि हम इस चीज़ को हाईलाइट कर सकें और फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उस पर एक्शन ले सकें, और तहकीकात के बाद ये बात सामने आ सके कि आया इसमें इन्वॉल्व कौन है और किस किस की इंटरोगेशन होनी है, ताकि जुर्म किस पर साबित होता है ये बड़ा जरूरी है। देखिए, मुल्जिम और मुजरिम में फर्क है। हम ये नहीं कह रहे कि ये मुजरिम है, ये मुल्जिम है, और ये अपनी बातें जो कह रहे हैं उस बुनियाद पर या फिर और तहकीकात की बुनियाद पर ये पता किया जा सकता है कि मुजरिम आखिरकार इसमें कौन है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह हमने आपको फुटेज दिखाया पहली बार किसी रेट का, ये डॉक्यूमेंट्स मैं अब आपको दिखाने लगा हूं, जो आपने इसका फ्लैश थोड़ा सा देखा होगा, लेकिन मैं अब आपको डिटेल में पढ़ के बताता हूं। ये वो रसीदें हैं, वो फाइल्स हैं जो यहां से जो है बरामद की गई, और इन फाइल्स के अंदर जो मुबैना तौर पर एडवर्टाइजमेंट बजट जो इस डिपार्टमेंट जो ये काम करता है उस हवाले से जो इंपॉर्टेंट इसमें एक रसीद है, ये चालान है। और ये चालान जो है ये आप उस डेट का चालान है, ये शायद बैक डेटेड है या जो भी है, इसके बारे में खुद केएमसी के अफसर ने ये कहा है कि ये चालान दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद जो है इस पर जारी किया गया, यानी ये नए बिलबोर्ड्स के हवाले से जो इस पर लेटर है और इसकी परमिशन चालान है, और ये नए बिलबोर्ड्स डिस्पाइट कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि नहीं लगने चाहिए, उसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि ये काम यहाँ पर हो रहा है। अब किस तरह हो रहा है इसकी तो तहकीकात होंगी, लेकिन ये काम जो है इसके बावजूद जो है वो हो रहा है। और जो उन्होंने बात की है ना, ये जो आपको हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं वो किसी सबूत के बगैर नहीं कह रहे, ये वो फाइल्स हैं, और जो उन्होंने बात की है ना उन साहब ने, वो जरा सुनवा भी देते हैं आपको दोबारा। जो उन्होंने बात की है इस फाइल के बारे में, और उन्होंने कहा ये इलीगल हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ हो रहा है, खुद अपनी जबानी उन्होंने कबूला है इस बात को, और ये उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा, कर कोई और रहा है, लेकिन ये हो रहा है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में। ये जरा सुन लें एक बात फिर दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नई परमिशन होती हैं, हाँ। उसे मैं साइन नहीं करता। कौन क्या तरीकेकार क्या है? तरीकेकार ये होता है कि डायरेक्टर के पास बंदा अप्रोच करता है, वहीं से बाद डायरेक्ट काम हो जाता है, बाद जो काम सही होता है उसमें मैं साइन करता हूँ। डायरेक्टर आपका जो है वो प्राइवेट आदमियों को भी इस्तेमाल कर रहा है। सुनने तो सही, क्या कह रहे हैं, जो काम सही होता है उस पर मैं साइन करता हूँ, बाकी जो गलत होता है मैं नहीं करता, इसमें मेरा पट्टा, मैं साइन नहीं करता। गलत काम पे साइन नहीं करते, वो डायरेक्टर करता है। देखिए वो जो मेरी बात जब तुम ईमानदारी से कहना चाहते हो, वो डायरेक्टर करता है, फाइलें भी अपने पास रख लेता है, फाइलें भी उन्हीं के पास होती है वो वाली, और उसके बाद मुझे पता लगता है कि ये फाइल अप्रूव हो गई है, ये हमने चलान ही बन गया, चलान का मुझे पता नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। नहीं। और खिलाफ ज़ाब्ता कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने बात की है, ये भी जरा सुन लें, क्योंकि ये रिकॉर्ड स्टेट सेट कर देगा कि उन्होंने जो बात की है कोर्ट के हवाले से, खिलाफ ज़ाब्ता कवानीन, यानी कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ये रसीद, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो है जारी किया गया चालान, डिस्पाइट द कोर्ट ऑर्डर्स, ये इलीगल काम किया जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कोर्ट के खिलाफ भी, और उनको पता भी है कि ये हो रहा है, ये खुद कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। ये जरा ये भी जरा सुन लें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम साइनेशन निकालने का कहा है, तमाम चालान मौजूद और ऐसी सूरत में अगर नई परमिशन दी जाए तो जाहिर है वो लाभ नहीं है। इलीगल है ना हमारे पास। सर, इलीगल इस सेंस में नहीं है कि डायरेक्टर को इख्तियार तो है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो उसके बाद तो डायरेक्टर की तरफ भी इशारा हुआ है। और ये भी एक बार बस लास्ट बार एक बार ये सुन लें, क्योंकि ये पूरा जो केस है ये विद डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने बेनकाब किया, और उसमें हमने जरा भी कोई अपनी बात नहीं, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारी रसीदें यहाँ से आई हैं जो सीज किए हैं डॉक्यूमेंट्स, और ये सारा वो फुटेज है जो एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं, इसमें कोई हमारी बात नहीं है, खुद अपने अल्फाजों से कह रहे हैं। जरा सुन लें। मेरा नाम मोने सफीर है, मैं यहाँ पे मुझे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बहुत ज़रूर किया, लेकिन बात बातें मेरी नॉलेज में नहीं। किसकी नॉलेज में? वो डायरेक्टर जो है हमारे अख्तर शेख साहब, वो बात तो सिंपल बात मैंने कही है आपको, इस साल में कितनी यूनिट लगी हैं, कितने बिल बोर्ड लगे हैं, कितनों का यानी कि चालान आया है, कितने बने? अब मैं आपको बताता हूँ, बाद औक़ात मेरे चालान पे साइन होते हैं, बाद औक़ात होते ही नहीं मेरे साइन।
फिर? उससे पूछा ही नहीं जाता। तो फिर वो फाइलें कहाँ जाती वो है? फाइलें डायरेक्ट हो जाती है। किसके पास है? बताओ, नहीं सर वो फाइल का इसमें मेरे साइन नहीं है। मेरे साथ चल हैं? ये मेरे साइन नहीं है, ये न्यू परमिशन है, ये न्यू परमिशन है, न्यू परमिशन है। इस पे साइन नहीं है तुम्हारे? नहीं, मैंने साइन नहीं किया। होने चाहिए। होने चाहिए ना, अकाउंट ऑफिसर, बीइंग अकाउंट ऑफिसर साइन होने चाहिए। ये जिस पे कह रहे हैं दस्तावेजात पे साइन नहीं होने चाहिए, इस दस्तावेज पे भी इनका साइन नहीं है और ये कह रहे हैं कि इस दस्तावेज पे साइन इसलिए नहीं है कि डायरेक्टर साहब इस पर खुद ही साइन करते हैं इस तरह की चीज़ों पे, और वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसी हवाले से, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो गोस्ट बिलबोर्ड्स के हवाले से इंक्वायरी FIA भी कर रहा है, दीगर इदारे भी कर रहे हैं। एक इंक्वायरी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट KMC के इसी महकमे के खिलाफ कर रहा है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं इस पर स्क्रीन पे, जो अब आपको आएगी, फ्लैश करेगी कुछ देर में। ये रिपोर्ट है इस पर, जिसके अंदर ये इंक्वायरी की जा रही है एंटी करप्शन की जानिब से कि रिश्वत ली जाती है या फिर एक तरह से भत्ता लिया जाता है इन अफसरान की जानिब से। मुबैना तौर पर एक कंप्लेन आई है इनको और उन्होंने इंक्वायरी की है और वो प्राइवेट लोगों को हायर करके बाकायदा महीने का 1 लाख या 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए तक बातचीत के जरिए लिया जाता है और ये इलीगल बोर्ड्स की मद में ये पैसे लिए जाते हैं। और ये बाकायदा भत्ता है। जो एक कंप्लेनेंट है जिसकी मिठाई की दुकान है गालिबन, और उसने कंप्लेन की है, उसने कहा है कि मुझसे बाकायदा रिश्वत तलब की गई है इस पूरे काम के लिए। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट KMC को आज हम जो है पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं और तमाम फुटेज के साथ आपको चीजें दिखा रहे हैं। रेडर साहब, एक तो जो लीगल मनी है वो तो है अपनी जगह लीगल मनी, दूसरा वो सोर्स ऑफ इनकम है जो अंडर हैंड, जो आपने इलीगल कोर्ट के ऑर्डर से खिलाफ रसीदें की जो उनके अफसरान खुद बोल रहे हैं। तीसरा जो इंक्वायरी चल रही है वो चल रही है कि आपने बाकायदा जो भत्ता या फिर आप उसको रिश्वत कह लें, यानी आपने लीगल बोर्ड लगाया, अब उस बोर्ड की मद में आपने एक माहाना अपना एक सिलसिला बांध लिया कि आपको इतने देने हैं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। वो एक अलग सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये सारा जो पैसा है ये कहा जाता है, ये किधर जाता है? कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, क्या होता है? आप लोग जो इंक्वायरी करते हैं, जो अभी यही इशू आ रहा है जिस पर चीफ आर्मी स्टाफ ने भी जिक्र किया और DG रेंजर्स ने भी अपना बड़ा क्लियर स्टांस बताया कि ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म है ये यही हो रही है। इलीगल मनी, जितना पैसा रिश्वत का आता है, भत्ते का पैसा आता है, इसमें 60 to 70% जो है वो इन एक्सट्रीमिस्ट की ट्रेनिंग के लिए, उनके वेपन और एमुनिशन के लिए, उनकी फैमिली को पे करने के लिए, ताकि वो अपना जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया जाता है और फिर उनको इलीगल इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये पैसा इस तरीके से चलता रहेगा तो प्रॉब्लम ये है कि आप जर्बे अज़्ब कर रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं, कराची में के खिलाफ लड़ रहे हैं और साथ साथ एक नर्सरी बनती जाती है, नीचे से उठते जाते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली 2 pronged ऑपरेशन की जरूरत है जो कि अभी हो रहा है कि आप एक्सट्रीमिस्ट को भी मारें और इलीगल मनी की जो ट्रांसफर है, जो भत्ताखोरी चल रही, इसको भी खत्म करें, ताकि जब दोनों चीजें खत्म होगी तो फिर इट्स वेरी कॉम्बिनेशन और ये रूट इसकी जो है जहाँ से बनता है वो ये खत्म हो रूट जाता जो है। बनता है, क्योंकि ये पूरा जो हम बता रहे हैं ये नीचे के लेवल के अफसरान हैं, इससे ऊपर एक लेवल होगा यकीनी तौर पर, फिर उससे भी ऊपर एक लेवल होगा। सर, क्या ये पूरी चेन होती है? क्योंकि आप जब नैब में रहे हैं, आप फाइनेंशियल क्राइम्स को हेड करते रहे, तो ये इज इट अ चेन? और इस चेन के, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के हमारे पास कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये शर्जील मेमन साहब ने अप्रूव किया है या साकिब सोमरो साहब जो उस पर एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये तो नहीं लिखा किसी भी दस्तखत पे, लेकिन क्या चेन होती है? हम कह सकते हैं कि चेन 100% होती है। सफान, बात ये है, इफ आई एम क्लीन और मेरे नीचे जितने लोग हैं, दे कैन नॉट डेयर डूइंग एनीथिंग, इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअली, इट शुड बी वेरी क्लियर। तो अगर उसके ऊपर मिनिस्टर है तो मिनिस्टर को सारा पता है, उसके बाद जो उसका सेक्रेटरी है, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, ये शेयर सब लेवल हो जाता है और उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके नीचे एडिशनल डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर और फिर नीचे जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ये सारा सिस्टम चलता है और ये इसके बगैर नहीं हो सकता। ये तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है और ये बात की है कि ये इतना पैसा है कि ये अरबों रुपीज़ हैं और ये 5 साल का ही सिर्फ रिकॉर्ड लेंगे, व्हाट टू टॉक अबाउट 10 ईयर्स, तो ये इसको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग थे और उनके ऊपर एग्जैक्ट तरीके से नैब ये पैसा रिकवर कर सकती है। दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द मीन्स एंड दे कैन अपोर्शन ब्लेम। जब ये चीज़ें सारी कर लेते हैं तो फिर बड़ा क्लियर पता चलेगा किसने कितना पैसा देना है और ये लोग पैसा देंगे, बिकॉज इफ दे आर गिवन वॉलंटरी रिटर्न में दे देंगे तो देन दे आर जनरली दे आर नॉट उसमें होता है, इनको कन्विक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये प्ली बार्गेन में आ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में, फिर पैसा भी देंगे और नौकरी भी जाएगी, दोनों ऑप्शन होती हैं। इसीलिए नैब पैसा रिकवर करती है, क्योंकि अगर हम इनको सजा दे देंगे, मैक्सिमम आपने पनिशमेंट दे दी, लेट्स से 10 ईयर दे दी, और एक्चुअली वो होती है 5 साल के बाद पैसा भी अरबों खा गए, सजा देने का आपको हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
सिर्फ इट विल बी एक्ट एज डेटरेंस। तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में आ जाएगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद गॉटन मनी, उसके बाद आपने ये सारा जो जितना पैसा है ये आपने कमाया, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। यू मिस यूज योर अथॉरिटी ऑल्सो। जब ये चीज़ें करते हैं तो मकसद ये, इसीलिए नैब पैसा रिकवर करती है। नैब का ये मैंडेट भी है कि आप पैसा रिकवर करें। तो अगर 5 साल की बाद सजा होती है इंडिविजुअल को, वो पैसे ले दबा के बैठ जाता है, सदा पूरी काट लेगा, 5 साल मजे करेगा। इससे बेहतर है कि आप उसे पैसा रिकवर करें, गवर्नमेंट के एक्सचेकर को दें, वो पैसा रीलोकेट हो, आपको इस तरह सर्कुलेट हो और वो आपकी हुकूमत एटलीस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल हो, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नैब रिकवरी पे ज़्यादा जोर देती है। सही हो, तो रिकवरी तो जब होगी जब उनको उन तक पहुंचा जाएगा। नहीं पहुंचा, देखें ये पहुंचने की बात नहीं है। नाउ इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड। आई एम कन्विंस कि खास तौर पर प्रोग्राम चलने के साथ ही ये केस इज फिट जो हमारे पर नैब को होना चाहिए, और ये एंटी करप्शन नहीं कुछ करेगी। अच्छा, एफआईए जो तहकीकात कर रही है इस सिलसिले में, क्योंकि एफआईए भी जो है वो 3 या 4 पॉइंट्स की बुनियाद पे हमने तैयार भी अगर किए हुए हैं, अगर हम दिखा भी सकें, क्योंकि वो 3-4 पॉइंट्स हैं जिन नुकात पे वो कहा जा रहा है। एक तो वो कहते हैं कि 200 मीटर का जो फासला है इन बिलबोर्ड्स के दरमियान, वो जो लॉ है उसको वायलेट किया जा रहा है पूरी तरह से। अच्छा, दूसरी बात जो हम इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि इनका कोई टैक्स रिकॉर्ड मौजूद नहीं है सर। ये जो बिलबोर्ड्स हैं, इनका कोई टैक्स रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी ये गोस्ट हैं, इनका कोई रेवेन्यू में या नेशनल एक्सचेकर पे कोई चीज़ नहीं आ रही है। 12 इश्तिहारी कंपनियां जो तहकीकात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये खुद इन केएमसी अफसरान के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये भी बात सामने आई एम कन्विंस्ड कि ये होगा। और नीलामी के बगैर भी कहा जा रहा है कि जैसे एक आई चंद्रिका रोड पे बिलबोर्ड है, वो नीलामी के बगैर ही जो है इस पर अलॉट कर दिया गया। तो ये केएमसी अफसरान के खुद ही नामों पर कंपनी रजिस्टर्ड है, ये कैसी बात है? 3-3, 4-4 फिक्टिशियस कंपनीज बनाई होती हैं इन्होंने। वो जो कंपटीशन में कम से कम 3 जो पिपरा रूल्स भी हैं, जॉन्स रूल्स भी हैं कि ये 3 इसके बिडर्स होने चाहिए। वो इंजीनियर्ड बिडर्स होते हैं, अपनी मर्जी के रेट फिक्स होते हैं, एक का कम होता है 2 को वो आउट करते हैं, उसको वो दे देते हैं। ये पाकिस्तान में पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में चल रहा है। और क्योंकि नैब के वन रूल है कि 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर होगा वो नैब के पास आएगा। वहाँ पर एक अदारा है ANP, अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव, उनका जो डायरेक्टर है वो उसको वेट करता है और उसके बाद करते हैं। लेकिन अगर 1 बिलियन का है तो ये क्या करते हैं कि इसको 5 या 6 टुकड़ों में, बल्कि 20-25 टुकड़ों में 5-5 करोड़ के या 4 करोड़ 90 लाख के टुकड़ों में ये ले आते हैं ताकि नैब के पास आना ही ना पड़े। आप क्योंकि नैब में खुद रह चुके हैं, सब देख चुके हैं। अब ये जो मामला थे ये आज के नहीं सालों के हैं। इस पर हम आपको रेवेन्यू भी दिखा रहे थे स्ट्रीम, जो 2012-13 में 75 मिलियन था, वो आज 860 मिलियन लीगल जो आप कह रहे हैं कि रेवेन्यूज है केएमसी के इस हवाले से। अब इसमें आप लोगों ने पहले क्यों नहीं कुछ किया? जब आप नैब में खुद भी थे, क्या आपको रोका गया जाता था? ये क्या मसला था? ऐसी बात नहीं है। देखें, प्रॉब्लम कि नैब के पास खुद कहीं से इंफॉर्मेशन लेने की इतने रिसोर्सेज नहीं है। नैब की अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क है लेकिन बहुत कम, इतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्योंकि अभी ये इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने इंफॉर्मेशन फीड करनी शुरू हुई है नैब को। जब नैब के पास कंप्लेंट, नैब का बड़ा ही फुल प्रूफ सिस्टम है, जितनी कंप्लेंट्स आती हैं वो प्रॉपर तरीके से DG और डायरेक्टर्स बैठ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में हर कंप्लेंट को वेट करते हैं कि ये इट इज़ वर्थ इंक्वायरी और इट इज़ नॉट वर्थ इंक्वायरी। जब ये डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि ये छोटी इंक्वायरी है, इट माइट गो टू एंटी करप्शन और इट माइट गो टू FIA अगर फेडरल लेवल की है। और जो बड़े स्कैम्स आते हैं उसमें फिर डिसाइड होता है कि जी इसकी अब हम पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद जो उस पर फिट नजर आएगा मटेरियल के साथ जिसने कंप्लेंट की वो भी बताएगा, फिर ये इट इज कन्वर्टेड इनटू इंक्वायरी और इंक्वायरी में जाके फिर हम विटनेस को इनको मतलब आपका पूरा प्रोसेस इस वक्त है। लेकिन नाज़रीन के लिए बड़ी बात बताना जरूरी है कि हमने इसको, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने तहकीकात के लिए यानी तहकीकात करके खुद अपनी जो सहाफत करके ये तमाम चीजें सामने लेकर आए हैं, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी को मुजरिम करार दिया जाए। इसका मकसद सिर्फ यह है कि तहकीकाती इदारे तफ्तीश का जो मरहला है तहकीकात को मजीद मौसर कर सकें। जिस तरह हमने देखा, हमने प्रोग्राम किया, अगले दिन या 2 दिन बाद ये छापा इस वक्त आप देख सकते हैं कि पड़ा है। और इसी तरह से कल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और साबिक वजीर इत्तलात के जो बारे में मुबैना तौर पर इल्जामात हैं बेज़ाब्तिगियों के, उस हवाले से भी कुछ बातें इंफॉर्मेशन डायरेक्टर की जानिब से खुद की गई थी इस प्रोग्राम में। और आज नैब ने मारकर 5 साल का रिकॉर्ड जो है वो सील कर लिया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वहां से 5 साल साहब का जो रिकॉर्ड है वो कहा जा रहा है कि उनसे मांगा गया और उनसे जो है इसकी पूछगछ भी की गई। वहां कुछ अफसरान इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी जो है पूछगछ की गई। ये हमने कल मामला उठाया था। ब्रिगेडियर साहब, ये नैब इतना एक्टिव अब हो गया है, FIA भी एक्टिव हो गया, एंटी करप्शन इज ऑल्सो एक्टिव। ये अचानक से सब एक्टिव हो गए हैं, लेकिन कंक्लूसिव रिजल्ट्स और आ भी रहे रिजल्ट यकीनी तौर पर, लेकिन
आवाम के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो लाइन क्या होनी चाहिए आवाम के लिए? कहाँ देखें, ये नेशनल एक्शन प्लान में जब ये चीज़ें आई हैं पिछले जो तकरीबन 8-9 महीने से, उस वक्त से ये चीज़ें एक्टिवेट हुई हैं। डिसाइड हुआ कि हमने एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना है, और ये सिर्फ टेररिज्म को आपने मारना और उनको नहीं है, बल्कि आपने इकनॉमिक टेररिज्म को ख़त्म करना है। उस वक्त से ये डायरेक्शन दी गई हैं कि ये आप सब ने करना है। फिर लोगों ने भी, क्योंकि लोगों को नज़र आया कि इसका रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट आ रहा है, और ये रेस्ट एश्योर कि ये इस वक्त बहुत ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो रहा है, सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और उसके बाद कंप्लीट इंक्वायरीज हो रही हैं। इंक्वायरीज के बाद जब आपके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देन यू ले हैंड ऑन द कल्प्रिट, वेदर इज अ मिनिस्टर और इज अ ब्यूरोक्रेट और इज अ लोअर एम्प्लॉय। तो ये सब के अक्रॉस तो हो रहा है, और वेरी सीन पीपल आर गोइंग टू सी द रिजल्ट कमिंग, और ये आना शुरू हो जाएगा। और जो खुद महकमों के अंदर होना चाहिए, यानी ये चीज़ें हमें सामने लाने के, हम तो चले मीडिया वॉचडॉग है वो कर रहा है, लेकिन महकमों के अंदर खुद ये निज़ाम होता है, ये होता है, वो तो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन थी। लेकिन कल जो एक्स प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा कि मिनिस्टर्स को सही होना पड़ेगा, और उनकी बड़ी बाज़गश्त और उनके पूछगछ और ये वो सवाल सारे उठाए, क्रिटिसिज्म भी किया है कि आपको सही लोगों को रखना है, मंथली रिपोर्ट भी देनी है। आप समझते हैं ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इन तमाम चीज़ों के बाद आने लगी है, या फिर अभी दूर है? ये उसी तरह सिस्टम चल रहा है, बाहर बैठे भी लोग कंट्रोल करके उसी तरीके से सब कुछ ले रहे हैं। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, इसलिए ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। इट नीड्स अ ओवरऑलिंग, बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक एपेक्स कमेटी बैठ के करप्ट लोगों की ट्रांसफ़र नहीं करते, उनको हटाते नहीं हैं, उनकी जगह पर नए लोग नहीं आते, तो फिर जब लोग वो हटेंगे तो नीचे से लोग जो उनके अंडर स्टाफ है वो खड़े होंगे, बताएंगे और सारा एक्सपोज करेंगे कौन कौन से किस तरीके से आपने करप्शन की, ताकि फिर इजी काम होगा आपके तहकीकाती इदारों का कि हम इनको पकड़ सकें। सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और अपना जो है इस पर माहिराना राय, क्योंकि आप खुद नैब में रह चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स को हेड कर चुके हैं, हमें दिया है, बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से जिस तरह हमने कहा है आपको कि हम डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं, और ना किसी पर्टिकुलर सूबे, पूरे मुल्क के अंदर जहां भी बदनवानी होती है और जिस हवाले से भी हम तहकीकात करते हैं, चीज़ों को सामने लेकर आते हैं आपके। और आज जिस तरह हमने फॉलो किया स्टोरी को, सिर्फ इस नज़र से कि जो मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ हैं वो आवाम के सामने लाई जा सके और हायर अथॉरिटीज़ उस पर एक्शन ले सके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई अक्यूज नहीं है इसके अंदर, मैं ये भी बता दूं, अख्तर शेख साहब का नाम बार बार लिया गया, हाँ लिया गया, लेकिन उनके खुद अफसरान ने नाम लिया, उनका डायरेक्टर जो एडवर्टाइजमेंट है KMC, हमने नाम नहीं लिया। और जिन्होंने नाम लिया है, जिनके सामने नाम लिया है, वो तहकीकात के बाद ये साबित कर सकेंगे कि क्या अख्तर शेख मुलव्वस हैं, या शर्जील अहमद मुलव्वस हैं, या साकिब सोमर।